नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। आज जिस खबर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो अली अमीन गंडापुर साहब की ये स्टेटमेंट है कि इमरान खान साहब अमन का राग अलापना छोड़ दें। ये जियो ने रिपोर्ट किया है कि इमरान खान साहब अमन का राग अलापना छोड़ दें। वो बड़े वो पीसनिक हैं असल में, और हम असलहा लेकर निकलेंगे कि तो दिखाएंगे कि भागता कौन है। मैं इसके ऊपर तकरीर अपनी शुरू करता हूँ। आप ज़रा लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर लें, जो भी करना होता है वो बुनियादी जो काम होते हैं, बेसिक्स चोर्स, वो आप तो करें ना। तो जनाब इमरान खान साहब के बारे में अली अमीन गंडापुर साहब का जो ये एक तो पहली बात हमें वो ये बताना चाह रहे हैं, वो अपने वर्कर्स को भी बताना चाह रहे हैं कि जी ये जो है ना वो इमरान खान हमें अमन का जो है ना वो राग अलाप रहा है, वरना मैं अगर सड़कों पर आ गया और बंदूकें लेकर आ गया तो फिर जो है वो हम देखते हैं भागता कौन है। यानी कि वो पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि इनका दावा ये था, अभी इनकी पार्टी के लोगों ने कहा है कि वहाँ पर हमारे पर गोलियाँ जो चलाई हैं वो पाकिस्तान की आर्मी ने चलाई हैं, तो अब ये बंदूक लेकर निकलेंगे तो ये आर्मी से लड़ने के लिए आ रहे हैं। और साथ उसने कहा है कि हम असलहा लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे कि भागता कौन है। तो पिछली दफ़ा तो कम से कम भाग गए थे और वो असलहे के इन्होंने जो है वो इनका दावा ये है कि वहाँ पर गोलियाँ चल रही थी और असली लाइव एम्यूनिशन चल रहा था। गवर्नमेंट का नहीं मानना, और वो लोग मरे हैं इसमें कोई शक नहीं है। 5-6 लोग, 6 लोगों का तो कन्फर्म है, पीटीआई का दावा 12 का है, तो 6 लोगों का है। वो 1000-1200 से शुरू हुए थे, 6 तो अभी भी हैं। मगर मसला ये है कि ये अब ये बात जो कर रहे हैं ये बड़ा ख़तरनाक बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी हम जो हमला करेंगे और लोगों को जो है वो दिखाएंगे कि भागता कौन है। ये गए थे वहाँ एबटाबाद, वहाँ पर कोई वाटर का कोई सप्लाई का एक मंसूबा था, उसकी वो इफ्तिताह करने गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने जो अपना वायलेंट डिस्कोर्स, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ और मैं पिछले 3 दफ़ा से कह रहा हूँ, पिछली दफ़ा भी मैंने ये बात की थी, फिर अभी जो मुज़म्मिल शाह के घर पर हमला हुआ क्योंकि उसने वीलॉग किए हैं इनके खिलाफ कोई, तो मोहल्लेदारों ने जो है वो आके गोलियाँ चलाना शुरू कर दी एक मोहल्लेदार ने उनके घर पर। तो ये एक जो इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद, तशद्दुद पसंद जो सियासी क्योंकि ये सियासी कारकुनान तो नहीं कहलाने चाहिए, क्योंकि ये जमात है, इलेक्शन लड़ती है, लेकिन ये सियासी कारकुनान तो नहीं कहलाएंगे जो बंदूक लेकर निकले हुए हैं। और ये सियासी आदमी तो नहीं है जो ये कह रहा है कि हम बंदूक लेकर निकलेंगे। तो बंदूक लेकर जो निकलने की ये बात कर रहा है, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये पाकिस्तान में सिविल वॉर करवाना चाहते हैं। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये जो डिस्कोर्स है, ये जो लोग कहते हैं ना कि जी इमरान खान साहब ये कह रहा है कि इमरान खान अमन का राग अलापना बंद कर दे। इमरान खान ने कब जिंदगी में अमन का राग अलापा है? इमरान खान कह रहा है मैं इनको घसीटता हुआ बाहर लेकर आऊँगा कॉलर से। वो कह रहा है इनकी शलवारें गीली हो जाएंगी। वो ये कह रहा है कि ये जो लोग हैं इसको मैं अपने हाथों से फांसी दूंगा। वो ये कह रहा है कि जी जला दो, घिरा दो। ये इसके जलसे के अंदर खुद इनके स्टेज से ये वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, वहाँ से ऐलानात हो रहे होते हैं और ख़ुद अपने हाथों से, मुंह से ये कह चुके हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम सजाएं देंगे और हम जो है वो हाथों से फांसी लगाऊंगा, मैं अपने हाथों से फांसी लगाऊंगा। तो आप ये अमन का राग तो अलापने वाली बात ही बेवकूफ़ाना है। आपके शायद इमरान खान साहब अगर अभी नए नए आए होते या हम अभी नए नए जम्मे होते तो फिर तो हम कह सकते हैं कि हमारा फुदू लगाया जा सकता था, टू बोरो अ स्लैंग फ्रॉम लाहौरी लैंग्वेज। मगर बात यह कि हम इतने हैं नहीं ना चूचे काके कि हमें आप ये बताएंगे और हम कहेंगे कि अच्छा इमरान खान की वजह से तुमने नहीं चलाया। मुझे तो लगता था कि तुम खुद जो है वो इतने अक्लमंद हो कि गोली नहीं चलानी चाहिए, बंदूक और असला नहीं उठाना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि हम असलहा उठाएंगे, और असलहा किसके खिलाफ उठाएंगे? इनके बकौल फ़ौज के ऊपर जो है वो ये गोलियाँ चलाएंगे, क्योंकि फ़ौज ने इनके ऊपर गोलियां चलाई थी। पिछली दफ़ा यही हुआ था ना। और मैं इस हवाले से वाकईतन परेशान हूँ, क्योंकि सिविल वॉर की पहले ये श्रीलंका करते रहते थे, उसके बाद क्योंकि वहाँ पर जो हुक्मरान इक़्तिदार में लोग थे, उन तबकात थे, उनके घरों को जलाया गया। उसके बाद इन्होंने बांग्लादेश का नाम लेना शुरू कर दिया। अब इनको शाम जो है वो बड़ा पसंद आने लग गया। शाम में आज मैं एक वो वीडियो देख रहा था, उसके अंदर एक साहब कह रहे थे कि ये लकी ईरानी सर्कस बंद करें। वो भी वहाँ पर भी लकी ईरानी सर्कस ही था, उसको चेंज किया गया। यानी कि जो आम शहरी थे, अवाम थे, उन्होंने इक़्तिदार से अलहदा कर दिया असद को। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि जो पॉपुलर सपोर्ट थी वो असद के मुखालफिन की थी, और जो एल्डर्स का जो समझते थे कि भाई यहाँ पर बेहतर यही है कि यहाँ पर असद को रखें, कि एक डेलिकेट बैलेंस है और उसमें असद जो है, बशार अल असद जो है वो हमारी गवर्नमेंट को और स्टेट को फंक्शनिंग रखेगा, एटलीस्ट फंक्शन करती रहेगी। तो यहाँ पर जो एल्डर्स हैं उनका एक मुख्तलिफ व्यू है, और जो पॉपुलर सपोर्ट है वो एक और सियासी जमात के साथ है। अब वो कह रहे हैं कि ये लकी ईरानी सर्कस है, तो इसको हटा के वो लकी इमरानी सर्कस लगवाना जो चाहते हैं। तो मेरा फिर वही जो इनकी जो सोच है ना वो यही इसी तरफ जा रही है, और ये अवाम में से हैं, ये सिविल वॉर की तरफ जो है वो इनका दिमाग चल रहा है। ये इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। ये तालिबान के सपोर्टर्स हैं, तालिबान इनके सपोर्टर्स हैं, क्योंकि इमरान खान साहब सिर्फ तालिबान के जो है वो हक में बयानात देते नहीं आए। इमरान खान साहब सिर्फ नहीं है जो उनके दफातर खुलवाना चाहते हैं, खुद तालिबान ये कह चुके हैं कि इमरान खान हमारा तर्जुमान है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है उसको अगर आप गौर से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर एक सियासी जमात है जो कि तालिबान के साथ बिल्कुल अलाइंड है, उसको इक्तदार में लाने और दोबारा लाने की कोशिश करने वाला, जिसने उसके लिए आर्मी के अंदर बगावत भी करवाने की कोशिश की जो कि नाकाम हो गई, वो शख्स तालिबान को वापस लेकर आया, टीटीपी को यहां पर अफगानिस्तान के अंदर जेलों से निकालकर पाकिस्तान लेकर आया, यहां पर बसाया, और उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली ये इल्ज़ाम है कि वो जो दहशतगर्द हैं वो इस्लामाबाद के अंदर चढ़ाई में इस्तेमाल होते हैं, ट्रेंड लोग जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, वो बंदूकें चलाने वाले लोग जो हैं वो यहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर ये सब कुछ हो रहा है, मैं गवर्नमेंट का वर्जन या उसके बजर जुमर जो होते हैं उनके वर्जन को मैं ऑन फेस वैल्यू लेने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं नहीं समझता कि ऐसा वाकई होता है, लेकिन जो इनके बयानात हैं और जो इनकी सियासी अलाइनमेंट्स है वो इसी तरफ हैं। और अगर ये दोबारा अब ये इस तरह की बातें ये अपने मुंह से कर रहा है, ये वजीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे का, इसके सूबे में किसी का कोई इख्तियार जो है वो छीन के इसको नहीं दिया गया, ये बकौल इनके खुद वजीर आला जो है वो मतलब पॉपुलर सपोर्ट से बना हुआ है। तो अब ये पॉपुलर सपोर्ट से जो ये आदमी कह रहा है कि मैं बार बार ये इस्लामाबाद पर कई हमले कर चुका है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जी ये अपने आप को जो है वो ठंडा करने के लिए लोगों को और अपने आप को जो है वो ज़रा बड़ा कोई फन्ने खां साबित करने के लिए और अपने कारकुनान को ये दिखाने के लिए कि मैं अपनी कोई ब्रावाडो दिखाने के लिए ये कर रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर ये इस नीयत से भी कर रहा हो तब भी ये बहुत एक सीरियस, एक बहुत ख़तरनाक बयान है कि हम असलहा लेकर निकलेंगे तो देखेंगे कि भागता कौन है। ये दहशतगर्दी, ये जमात जो है वो दहशतगर्दी की तरफ बढ़ती जा रही है और ये सिविल वॉर करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मैं तीसरी मर्तबा पिछले 2 हफ्ते में ये बात दोहराने जा रहा हूं कि ये 180 की स्पीड से इस मुल्क को दीवार में ठोकेगी ये सियासी जमात। आप लोगों का काम है, जो अरबाब इख्तियार हैं और जो अवाम हैं, सुनने वाले हैं, मैं उनसे सिर्फ ये इल्तिजा कर सकता हूं कि अपने आंखें और कान खुले रखें, अपने दिमागों को खुला रखें। अगर आप इनके किसी भी किस्म के बयानिए के साथ चल पड़े तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल में पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं। ये खित्ता इस वक्त इंतहाई वॉलेटाइल है और ये जिस तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करवा के छोड़ेंगे। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।